ओम शांति। नमस्कार। आज हमारे सामने संसार में जो कुछ हो रहा है, कई बार मानस में एक उद्वेलन पैदा करता है कि समाज में इतने सुंदर ग्रंथों के बावजूद, इतने ऋषियों मुनियों की कहानियों के बावजूद ये सब क्या हो रहा है। हमारे समृद्धि में प्राचीन धरातल पर अगर हम देखें तो सनातन पद्धति में एक से एक आचार्य, एक से एक ऋषि और मुनि हुए, जिन्होंने गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत हमें ऋचाएँ दी, हमें वेदों की व्याख्याएं दी, हमारे सामने बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को खोला। अगर सच पूछिए, जब जब मानवता व्यथित हुई है, तब तब हमारे सामने उस महासत्ता ने किसी न किसी को भेजा जरूर है। सनातन की बहती हुई धारा में अगर कहीं कुछ अवरोध आए तो उसमें से ही निकल के कुछ और लोग भी आए। हम षट दर्शन की चर्चा करते हैं, हम वैदिक दर्शन की चर्चा करते हैं, हम सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं, बहुत सी चर्चाएं होती हैं और बड़ा गौरव है कि सनातन का आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो कुछ भी निकला पल्लवित होता गया इस सनातन से, और सनातन उसे विशाल हृदय के साथ अपने अंदर समाता गया। महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, हमारे यहाँ इस्लाम धर्म आया, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी आई, हमारे यहाँ पारसी धर्म आया, हमारे यहाँ समुद्र पार से और भी बहुत कुछ आया, यहूदी धर्म आया। तो जब जब ये मानवता व्यथित हुई, वो पूरब से या पश्चिम से या उत्तर से या दक्षिण से कोई ना कोई रहनुमा आया। और अगर सच पूछिए तो कहा गया है, होती है जब भी हाजत दुनिया को रहनुमा की, लेती हैं पाक रूहें फौरन ही जिस्म खाकी। इस पंच तत्वों की काया में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई दैवीय सत्ता आती। मैं जिक्र करना चाहूँगी हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लेकर कई बार लोगों में चर्चा होती है, आखिर ये क्या है और कैसे इतने सालों से अनवरत गतिशील है। आज 80 के दशक में 90 के करीब पहुंच रहा है। 80 और 90 के दशक के अंदर भी अपनी गति से ये ध्वज उठाए चले आ रहे हैं। क्या सनातन नहीं? ऐसा नहीं। अगर सच पूछिए तो मैंने जो देखा है, इनका उद्देश्य हमारी अपनी प्राचीन दैवीय संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, योगीराज कृष्ण की, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करना, पुनः जागृत करना और समाज को खड़ा करना, समाज को एक बार जरा मुड़ के देखने के लिए विवश करना कि हमारे पूर्वज क्या थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस समय, थोड़ा सा आप भी विचार कीजिएगा, विभीषण ने रावण को देखा रथ पर सवार होकर चला आ रहा है, तो कहते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रावण रथ पर सवार है, विरथी रघुवीरा, रघुवीर के पास कोई रथ नहीं है। देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण के मन में थोड़ा सा लगा क्या होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्करा दिए। ऐसा क्यों सोचते हो विभीषण?
मेरे पास भी रथ है। कौन सा रथ? तो उन्होंने उस समय व्याख्या की, सौरज धीरज तेहि रथ जाखा। उस रथ के जो चक्के हैं शौर्य और धैर्य के बने हुए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य है, शील है, दृढ़ता है, ध्वजा। उन्होंने कहा है समता, सहयोग, रिजु, माना ये उसके पहिए। जरा विचार करके देखिए, ये व्याख्या किसकी? एक सदाचारी जीवन के उस महापुरुष की, जो हमारे सनातन का पूर्वज पुरुष और देव पुरुष। भारत की धरणी गौरवान्वित है। आज अयोध्या विश्व के पटल पर चमक रही है उस मर्यादा पुरुषोत्तम के उस आधार, उस सदाचार के कारण। और वो देवत्व जिसे आज हम भगवान कहकर पुकारने से नहीं चूकते, मानवत्व के बीच में देवत्व को प्रदर्शित करने वाली सत्ता क्यों आई, धरा पर क्यों आई? महज इसलिए कि मानवता को एक बार उसके उस सदाचार की ओर प्रेरित करके ले जाने के लिए। इतना ही नहीं, कंब रामायण दक्षिण में सदाचार का बहुत बड़ा उद्घोष करती है कि जिस समय रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिवलिंग की स्थापना करने चले और पूछा, यहाँ कोई आचार्य मिलेगा? बताया गया यहाँ तो रावण के अलावा कोई आचार्य ही नहीं। बोला ठीक है, तो रावण को ले आओ। हनुमान जी को भेजा गया, गए, लौट आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से इशारा किया, आप जाएं। उन्होंने कहा ये गए तो थे। तो उनकी शंका निवारण करते हुए पूछ लिया, हनुमंत आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था हे रावण चलो महाराज राम ने बुलाया। बोला नहीं, ऐसे नहीं। लक्ष्मण से कहा आप जाइए और जाकर कहिए, हे लंकापति नरेश, आचार्य कुलभूषण आपको वनवासी राम ने आचार्यत्व के लिए बुलाया। तो बुलाने वाला सदैव विनीत होता है। आज भी हमारे यहाँ आमंत्रण जो छापे जाते हैं उनमें लिखा जाता है विनीत, और फिर वो नाम लिखे जाते हैं जो आमंत्रण देने वाला होता है। तो ये क्या है कि हमने जिसे बुलाया वो महान है। और वो आए, आने के बाद उन्होंने स्थापना कराई। सब जानते हैं कि बिना सुगृहिणी के यज्ञ सफल नहीं होते। उन्होंने वो सफल किए। चलते समय यजमान रूपी राम ने पूछ लिया, आप आचार्य हैं, कोई दक्षिणा? बोले अरे तुम क्या दक्षिणा दोगे? बड़ा दंभ था वाणी में। सर पर जटाएं हैं, पैर में कड़ाऊ हैं, दक्षिणा की बात करते हो? बोला कुछ तो होगा। बोला अरे छोड़ो, राज है ना पाठ है। बोला नहीं फिर भी कुछ तो होगा। बोले जिसकी स्त्री न जिसके पास हो वो दक्षिणा की बात करता है। बोले फिर भी आप आचार्य हैं। जानते हैं आप उस समय वो आचार्य कुलभूषण ने क्या कहा कि हे राम, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये दे दो, मैं तुम्हारे सदाचार के कभी वशीभूत न हो जाऊं। जीवन में सदाचार की महत्ता उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने प्रतिष्ठित की। जब जब हम मथुरा की बात करें, योगीराज कृष्ण की बात करें, गीता की बात करें, 18 अध्यायों के बीच कितनी मर्यादाएं रखी गई। तो उन मर्यादाओं को देखते हुए आज हम अपनी प्राचीन गौरव को देखकर विह्वल हो उठते हैं,
भाव विभोर हो उठते हैं। उसी भारत का मानव आज इतने पतन की ओर क्यों जा रहा है? तो याद आता है कभी कभी कि जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीड़ा। ये गोस्वामी जी ने लिखा। तो कहीं गीता भी कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस सृष्टि पर वो जगत नियंता आता है, और जब आता है तो परकाया प्रवेश करके प्रकृति के उन तत्वों को वशीभूत करके एक वृद्ध शरीर लेकर पुनः उस सदाचार की स्थापना करता है। जिसने कसम उठाई थी, मैं रहूंगा तो तुम्हारे साथ, लेकिन याद रखना अर्जुन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे पुरुष को लेकर क्या करेंगे जो कि शस्त्र नहीं उठाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु आप साथ रहो, कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार फिर मानवता को झकझोरा, और ये सारथी की स्मृति होना कि मेरा सारथी कौन है, मानव को प्रेरित करना। मैं ये कहानियां क्यों सुना रही हूं? इसलिए कि जब कभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हम परिचय देते हैं तो हम ये कहते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा द्वारा उनके मुखारविंद से वो ज्ञान दिया जो प्रायलोप हो गया था। आप समझते हैं इस बात को कि एक बार ये भी वर्णन है हमारे पुराणों में कि माँ लक्ष्मी बहुत व्यथित थी। विष्णु जी से पूछा गया, विष्णु जी ने पूछा, आज माँ भगवती इतनी असंतुष्ट क्यों दिखाई दे रही? उन्होंने कहा, आपको पता है क्या हो रहा है? बोला नहीं। आप बताइए। बोला नहीं, आपको सब कुछ पता है। फिर पूछा उन्होंने तो कहा, पृथ्वी पर मानव बहुत व्यथित है, दारुण दुख पा रहा है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्यथा क्या है? कुछ कर नहीं सकते। बोले मैं क्या करूं? उन्होंने जवाब दिया कि एक बात ध्यान दें, जब ये मानव सात्विक वृत्तियों से ओतप्रोत होता है, जब ये मानव सदाचारी होता है तो ये सुखी होता है, और जब दानवी वृत्तियों से ओतप्रोत होता है तो स्वाभाविक कर्म इसको दुख की ओर ले जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे इस समय ये दानवी वृत्तियों में खेल रहा है, कहा कुछ तो करिए। कहते हैं 2 मिनट के लिए विष्णु जी ने नेत्र बंद किए और सामने 4 वेद आए। उन्होंने कहा, आप इन्हें नीचे मानवता में पुनः स्थापित करें। कौन करेगा? बोला ब्रह्मा जी को बुलाएं। ब्रह्मा जी से जब कहा गया कि आप करिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बस का राग नहीं, ये तो मानव बहुत ज़्यादा नेत्र होते हुए भी नेत्रविहीन हो गया, मैं कैसे करूँगा? तो भगवान शिव का आवाहन किया गया। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं जाऊंगा। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा के मुखारविंद से 4 वेदों का भेद और शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा स्थापित कराया। अब ये बात जो मैं कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी कि जब उनको लेकर के नीचे पहुँचे तो सबने सुना है कि नारद जी एक ऐसे पात्र थे जिन्हें तीनों लोकों में जाने की खुली छुट्टी थी, पासपोर्ट था जिनके पास। उन्होंने पहले ही जाके कहा, सुन लो, अब तुम्हारा राज्य खत्म हो रहा है और तुम्हारे लिए 4 वेद आ रहे हैं, और इन वेदों के ज्ञान से
प्राह लोभ ज्ञान पुनः जागृत होगा और तुम्हारा समापन होगा। तो उस दानव ने सोचा अब क्या होगा, मतलब पूरे ही चुरा लो, उनको वहां से हटा दो ताकि ब्रह्मा जी स्थापना ही न कर पाए। विचार कीजिए, इसलिए वेदों का भेद और शास्त्रों का सार चोरी हो जाने के बाद भी वो स्थापित किए गए और वो सार बताया गया। तो हम प्राय देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख दिखाते हैं और ये चारों मुख दिग दिगंत तक उस ज्ञान के प्रसार के लिए दिखाए जाते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया। प्रजापति कहते हैं ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा, उस प्रजा का पिता जिसने संपूर्ण प्रजा के हित के लिए जो ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनाकर मानवता को एक बार पुनः जगाया और ये आईना दिखाया कि तुम्हारे तो पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह सदाचार युक्त थे, तुम्हारे तो पूर्वज अपने आप में अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे, तुम्हारे पूर्वज मिट्टी से सेना पैदा कर सकते थे, तुम्हारे पूर्वज पाषाण को चैतन्य कर सकते थे, तुम्हारे पूर्वज समुद्र पर पुल बांध सकते थे। तुम क्या कर रहे हो? आज योगीराज कृष्ण ने कितने कितने एक नहीं अनेक दुराचारियों का अंत किया। कैसे किया? योगीराज कहलाए। वो भी मर्यादित थे। इदम शरीरम कौन्ते, वो भी जानते थे कि ये शरीर मात्र साधन है। क्षेत्र मृत्यु विधीयते, ऐसी स्थितियां तो जो अजर और अमर का संदेश देकर गए, आत्मा की बात समाज को समझा कर गए। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला, परमात्मा ने जब मानवता को पुनः व्यथित देखा तो ब्रह्मा को आधार बनाया, ब्रह्मा के मुखारविंद से पुनः ज्ञान दिया और वो ज्ञान दिया जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी अपनी थाती है, जो हमारी अपनी प्राचीन उपलब्धियां हैं, जो मानवता का सिरमौर है। जागो, उस सदाचार की भाषा को पहचानो और उस पर आचरण करो। लोग कहते हैं आप सनातन नहीं हैं, हम पूछते हैं मैं सिद्ध तो करो कि हम सनातन नहीं हैं। सुबह से शाम तक ओम शांति होती। मुझे याद है एक बार माउंट आबू में 1986 में शायद सम्मेलन था जीवन मूल्यों को लेकर, और वाराणसी काशी से देश की राजधानी सांस्कृतिक अनेक संत पधारे थे और उन्हीं संतों के बीच एक बालिका थी पंडित रेवा प्रसाद जी की, जिसने कि ये सवाल किया। लोगों ने सवाल किया कि आप सनातन कैसे हैं, आप तो संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करते। तो उस बच्ची ने कहा क्या मुझे बोलने का अवसर मिलेगा? मैं आमंत्रित सदस्य नहीं हूँ, मैं इन बहनों के साथ सुबह से शाम तक घूम रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि ये सुबह ओम शांति, दोपहर ओम शांति, शाम ओम शांति, रात ओम शांति, ओम शांति के अलावा इनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। तो कैसे मानते हैं आप सनातन नहीं? जिस ओम से प्रणव मंत्र की ध्वनि निकलती हो, जिस ओम से आचरण, उच्चारण और मनन का भाव उदित होता हो, जिसका उच्चारण ये सुबह से शाम तक करते हो, ये कैसे सनातन नहीं है? इनका लक्ष्य ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पुनः देवत्व की स्थापना करना है। भले ही ये संस्कृत नहीं बोलते, लेकिन संस्कृत निष्ठ आचरण तो करते। तो आचरण भी, उच्चारण भी, मनन भी, चिंतन भी इनका जा किशोर रहा है।
ये उस जगत नियंता को याद करते हैं जिसके लिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं लिखा है गोस्वामी जी ने, विधि हरि शंभु न चावन हारा, तेऊ न जानहि ताप तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाला वो कौन है? गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जब देवों की सभा में एक बार चर्चा होने लग गई, हम बड़े कि तुम बड़े, सब जानते हैं, तो कहा गया कि एक अग्नि प्रकट हुई और इतनी बड़ी विशाल ज्योति थी। तो राजा इंद्र ने कहा, जरा देखो तो कौन। अग्नि सामने आए, परिचय दिया। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्निदेव हूं, मैं दुनिया की हर चीज को जला सकता हूं। उस ज्योति से आवाज आई, इस तृण को जला दो। संपूर्ण जोर लगाने के बाद भी तिनका जला नहीं, वापस लौट आए। वायुदेव आए, उन्होंने भी कहा, कहानी आप सबने सुनी होगी, लेकिन उस ज्योति का आदि और अंत नहीं मिला, नहीं हिला पाए। स्वयं देवादिदेव सामने आकर प्रार्थना करके पूछा, आप अपना परिचय दें। तो ये जो बात है कि वो जगत नियंता जब देखता है कि हम दंभ से भर उठे हैं, हम मगरूरियत के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, तो ये मगरूरियत का चश्मा उतारने के लिए, हमको देही अभिमानी बनाने के लिए, देहवान तो बहुत है दुनिया में, जिधर चाहे उधर देख लो, लेकिन नहीं, हमें सदाचारी बनाने के लिए, हमें देही अभिमानी बनाने के लिए, हमें देह और देही का अंतर समझाने के लिए जगत नियंता ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया और अमृत पुत्रों को एक बार जगाया। ये जो फिलॉसफी है ब्रह्मा कुमारी की, वो आत्मा और परमात्मा की बात करती है कि स्वयं को आत्मा समझो, न जाति, न वर्ण, न वर्ग, इनकी ओर न देख करके अपने को उस चैतन्य स्वरूप में स्थित करो, अपने उन नैसर्गिक गुणों की ओर झांको जो तुम्हारी अपनी समिधा है। तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम कल्याण स्वरूप हो, तुम पवित्रता स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तो ये जो गुण हैं, ये आत्मा के नैसर्गिक गुण हैं। स्वयं को जानो। और आप भूले ना हो तो हमारे संतों ने भी कहा है, अपदीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, जागृत हो। हे कौन्ते उत्थिष्ठ, जागृत हो। तो ये जागृति का संदेश ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संपूर्ण चेतना को जगाने का उपक्रम और एक एक कदम जो ज्ञान दिया जाता है, उस पे उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। ये बता दूं कि मात्र शक्ति को ही ये ज्ञान का कलश शीश पर धारण करना पड़ा। माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र भवति क्वचिदपि, माता कुमाता न भवति। जो शीतलता रख सके, जो समा सके, जो संतुलन कर सके, जो सहन कर सके इन मानव पुत्रों का, उसे ज्ञान के प्रसार का आधार बनाया ब्रह्मा ने, और तभी ये ब्रह्मा कुमारी शब्द दिया गया। वो ईश्वरीय ज्ञान इन विश्वविद्यालयों में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष कर रहा है, और वही भ्रातृभाव, वही प्रेम आज इस संस्था को दिन दूना और रात चौगुना बढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ भी अगर
कोई स्वर्ण मृग आ जाए और कोई मानवीय सत्ता देहभान से ग्रस्त और त्रस्त हो जाए तो हो सकता है कि सीता हरण हो जाए, क्योंकि कलयुग है, चारों ओर माया का प्रभाव है। किंतु बाहुल्य नहीं है, सदियों में कोई एक घटना ऐसी घटती है, निरंतर पुरुषार्थ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहने का स्वयं भी बहनें करती हैं और ये ज्ञान दूसरों को भी देती हैं। यही कारण है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानवता का ध्वज लेकर आगे बढ़ रहा है। ओम शांति।